जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। सो फाइनली सबके एग्जाम ओवर हो गए। अब देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड से कि सर एफकेट में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मतलब कितने नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे, बहुत सारे डाउट्स थे। इवन बहुत पहले वीडियो प्लान किया हुआ था मैंने, बट आई थॉट कि पेपर दे लोगे उसके बाद ही इस चीज का फायदा है। अदरवाइज तुम्हें पता ही है, वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं एंड देन मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ कम अटेम्प्ट को ज्यादा अटेम्प्ट करो। सो फाइनली नाउ एग्जाम इज ओवर और आज मैं बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन पे। देखो, इस वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरीके से मैं करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये देख लो तुम यहाँ पे कि ये एफकेट वालों ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, जो कि आप जिसमें आपका एवरेज काम आने वाला है, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन काम आने वाला है। ये कुछ उन लोगों ने डाल रखा है कि भाई ये इसकी वैल्यू ये है कि भाई नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। लेकिन इसको मैं रात भर डिकोड किया। डिकोड करने के बाद एक बात समझ में आई कि तुम लोगों को समझाने का इसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास एक्यूरेट डाटा है, ना हमें प्रॉपर ये आइडिया है कि कौन से शिफ्ट जो है उसमें बच्चों ने एवरेज क्या स्कोर किया होगा। बट मैं तुम्हें एक स्टोरी समझाता हूं और क्वेश्चन मतलब एक इस स्टोरी से तुम समझ पाओगे। देखो, होता यह है कि मैं हूं और ये रियल स्टोरी है, ठीक है। मैं हूं, साहिल हो गया मैं, और एक मेरा दोस्त है राहुल। अब क्या करते हैं कि हम दोनों सीजीएल का एग्जाम देने गए। सीजीएल का एग्जाम देने गए हैं और दोनों का मेरा जो एग्जाम है, मेरे एग्जाम में मैंने 137 मार्क्स का किया, क्योंकि मेरा पेपर था बहुत टफ। मुझे ऐसा लगा कि यार मैथ्स लेंदी है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। और मेरे टोटल मार्क्स जब मैंने आके आंसर की से कैलकुलेट किए, सो आई गॉट टू नो कि मेरे यार 137 बन रहे हैं। अब मुझे लगा कि यार मेरा सीजल क्लियर नहीं होगा और मैं खुद को कोस रहा हूं कि यार मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरा टफ शिफ्ट में आ गया। सेम जब राहुल पेपर देने गया तो उसका पेपर मैथ्स, जीके, रीजनिंग इतना इजी था कि ये हम दोनों की पढ़ाई सेम लेवल पे। बट इसका पेपर इतना इजी था कि ये वहां पे ये है आउट ऑफ 200, तो ये भाई वहां पे 170 मार्क्स का स्कोर किया इसने, 170 मार्क्स का। अब ये खुश भी है, अब गलती इसकी भी नहीं है भाई, पेपर देने गया, पेपर इजी आया तो सॉल्व किया इसने क्वेश्चन। अब होता क्या है कि जब एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अब उनको तो मतलब एसएससी वालों को तो पता है कि जेन्युइनली कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट इजी था, किसमें क्या क्वेश्चन थे। तो अब वहां पे क्या होगा कि जब मैं अपने मार्क्स चेक करता हूं तो लिख के आता है कि साहिल, यू स्कोर दिस मच 137 मार्क्स, बट योर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इज 174। कितना? 174। अब ये देख के मैं तो खुश हो गया भाई। और ये रियल स्टोरी है, सीजीएल की कहानी है। जब मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया था तो 137 से मेरे नंबर कितने हो गए? 174। कितना नंबर बढ़ गया मेरा? तो आप बोलोगे सर 37 नंबर के आसपास बढ़ गए। सेम राहुल के साथ क्या हुआ कि अगर उसने 170 स्कोर किया तो इसके अराउंड 15 नंबर कम हो गए। कितने बन गए? 155। अब देखो, अब तुम्हें इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि आखिर प्रॉब्लम कहां आती है। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो ये इस फैक्टर को डिलीट करता है कि किस्मत के बेस पे किसी के नंबर आ जाए, कि आपका इजी शिफ्ट में पड़ गया तो आप टॉप कर गए, आपका टफ शिफ्ट में पड़ा तो एक अच्छा कैंडिडेट नहीं कर पाया। बट लॉस उनका होता है जो डेडिकेटली प्रिपेयर थे, चाहे वो इजी शिफ्ट हो या वो टफ शिफ्ट हो। अगर मान लो मैं एफकेट में अगर मैंने इतने ढंग से पढ़ाई करी है कि पेपर चाहे जैसा भी है मैं 200 प्लस का ही स्कोर करूंगा, तो इजी शिफ्ट आएगा तब कितने कर लूंगा मैं? 250 कर लूंगा। थोड़ा टफ आएगा तो 220 कर लूंगा, यही करूंगा ना। अब अगर मैं इजी शिफ्ट में बैठ गया हूं तो जो लीस्ट बच्चे हैं उनके जो लीस्ट स्कोर वाले हैं उनके एवरेज स्कोर के दम पे मुझे मार्क्स मिलेंगे। अब ये चीज कैसे होगी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना। देखो, पहली चीज तो ये मान लो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, डाटा चार्ट बनाया हुआ है इजी शिफ्ट का और हार्ड शिफ्ट का। मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपका शिफ्ट था वो इजी था, वहां पे एक ये है इजी शिफ्ट। इजी शिफ्ट में जो वीक बच्चे हैं उनका जो एवरेज स्कोर है वो बना 160। भाई क्वेश्चन अच्छे आए हैं, जीके बन रहा है, मैथ्स बन रहा है, रीजनिंग बन रहा है, मजा आ गया। जो एवरेज बच्चे हैं वो स्कोर कर रहे हैं 180। जो टॉपर स्टूडेंट हैं उन्होंने स्कोर किया 230। अब शिफ्ट क्या होती है? शिफ्ट बहुत हार्ड हो जाती है। क्या होती है? शिफ्ट बहुत हार्ड हो जाती है। और हार्ड शिफ्ट में जो वीक स्टूडेंट है वो कितना करता है? 130, 30 नंबर का गैप है। एवरेज जो है वो करता है आपका 160 और जो टॉपर है वो करता है 190। समझ रहे हो? अब ये डिफरेंस आया। अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो क्या होगा
कि जो इजी वाले हैं और जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनको सेम लेवल पे लेके आना है। तो अगर मुझे वीक स्टूडेंट हूं और ये आपका वीक का 160 है और हार्ड शिफ्ट वाले 130 नंबर है, तो मेरे 190 नंबर बनते। लेट इट बी कि दे सॉरी 290 नंबर। लेट इट बी कि उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो 145 था वो इसका मीन आता, कि 145 इसका एवरेज आ जाता। तो वो क्या करेंगे, यहां से इजी शिफ्ट वाले वीक स्टूडेंट में से 15 नंबर माइनस कर देंगे और हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट में 15 नंबर आपके जोड़ देंगे। समझ रहे हो? तो कहां पहुंच जाएंगे, 145 पे। ये सेम नंबर की बात बताई मैंने, सेम नंबर की बात, समझ रहे हो ना, सेम नंबर की बात बताई। सेम जो एवरेज वाला है उसका 180 है और जो हार्ड शिफ्ट में एवरेज बच्चे हैं उनका 160 है। 240 बनते हैं, इसका मतलब 160, हाँ 340 बनते हैं। इसका मतलब जो एवरेज मार्क्स बनेंगे वो बनने चाहिए 170। तो क्या करेंगे, इजी वाले में से 10 नंबर माइनस हो जाएगा। जो उनके फॉर्मूले, मैं ये समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, जो उनके एग्जैक्ट फॉर्मूले से आता है वो। तो ये आपके 170 कर देंगे इसको, और जो ये 160 है यहां पर 10 नंबर जोड़ देंगे। इस तरीके से आपकी मार्किंग हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यहां पे उन बच्चों को आ जाती है जो ये मान लेते हैं कि यार मैंने तो 60 स्कोर किया और कट ऑफ चली गई मान लो 150। ठीक है, अब अगर 10 नंबर 15 नंबर इनके कम हो गए तो वो कहां आ गए, 145 पे। तो क्या इनका पेपर क्लियर होगा? नहीं होगा। सेम अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 130 की जगह 135 कर दिया होता तो उसका पेपर क्लियर हो जाता। तो यह बस इतना ही फर्क है। आप डेविएशन के नाम पे या फिर आप ये कह लो कि नॉर्मल थॉट प्रोसेस के नाम पे इतनी समझ सकते हो। तो हार्ड शिफ्ट वालों में थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं और जिनका इजी शिफ्ट है, और ये डिसाइड कैसे होगा, पहले तो ये इजी शिफ्ट थोड़े नंबर कम हो जाते हैं। ये डिसाइड ऐसे होगा कि ओवरऑल एक पेपर में 0.1% टॉपर्स ने कितना स्कोर किया, पूरे शिफ्ट में ओवरऑल एग्जाम में टॉपर्स ने कितना स्कोर किया जो एवरेज है, और हर एक शिफ्ट में कितना किया, उसको एनालाइज करके एयरफोर्स डाटा निकालता है और देता है। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि सीजीएल में ओमकार सर है, ओमकार सर के आउट ऑफ 200 219 नंबर आ गए। समझ रहे हो? तो कभी कभी ये फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि आज तक इस पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और बहुत लफड़ा होता है। मतलब किसी अच्छे बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी वीक के मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बस इस बेस पे कि उसका सिर्फ टफ था। लेकिन जो वीक है यार, आप एक बात सोचो, जिसने पढ़ाई नहीं करी है वो चाहे इजी हो या टफ हो, वो कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स तो लेके आ ही जाएगा ना। अब उसके नंबर बढ़ रहे हैं और अच्छे वालों के कम हो रहे हैं। बाकी ये था आपके नॉमिनेशन का एक अपडेट, और कि भाई अपना अभी डिफेंस मेन्या ने कुछ चेंजेस किए हैं, दैट इज 2.0। और वहां पे ये होगा कि अब आपको एफकेट का कंप्लीट सिलेबस मैं लाइव पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डेड भी उसकी, उसका जो लाइव होगा सेम डे उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाया करेगी। पूरा सिलेबस मैंने शेड्यूल बना लिया है, आप शेड्यूल एक बार देख लो। और ये बैच आपका 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ये वीक वाइज शेड्यूल मैंने बना लिया है ऑलरेडी कि भाई कब कौन से। तो मंडे टू फ्राइडे तुम्हारी क्लास होगी और 2 दिन मैथ्स, 1 दिन रीजनिंग, 1 दिन इंग्लिश और 1 दिन जीके की। और ये सारी क्लासेस मैं एंड शिवानी मैम डिफेंस मेनिया ऐप पे ले रहे होंगे। एंड अगेन एज जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत मतलब ये है कि ऐसे कह लो तुम इस चीज को इस तरीके से समझो कि जब डिफेंस मेनिया स्टार्ट किया था तो इसको एज अ पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल के रूप से स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे पीपल आर चार्जिंग 4000 5000, बट यस अभी भी आपको सारा कंटेंट लाइव मिलेगा। इस बार तुमने एफकेट में मैराथन से मेरे कितने हेल्प मिली, वीडियो से कितने हेल्प मिली, यू ऑल नो। अभी भी मैराथन पड़ी हुई है, जो पेपर दे के आए हैं एक बार मैथ्स वाली वीडियो जाकर देखो कि एग्जैक्टली क्या क्वालिटी थी। ये कोर्स आपको केवल 999 में मिलेगा और वो भी आपके एग्जाम तक, दैट इज फरवरी तक वैलिड रहेगा। और इसी कोर्स में सब कुछ इंक्लूड है। यू डोंट हैव टू परचेस एनी मॉक, एनी बुक, नथिंग। अगर आप इस कोर्स में हो तो ये आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्राइस ही 999। आई नो बिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली की किसी के लिए 999 भी बहुत ज्यादा है, बट इट इज द लीस्ट पॉसिबल जो हमने डिसाइड किया कि यार इसके लिए ना बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि मतलब सर कोर्स प्राइस इतना, मतलब सोचते हैं लोग, मैं टेलीग्राम पे बातें देखी हैं कि कोर्स प्राइस इतना कम है, क्या ही पढ़ा रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। बट आई विल टेल यू कि एक बार आओ और क्वालिटी देखो, नथिंग एल्स। यू ऑल नो एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। सो बहुत वरी मत होना नॉमिनेशन को लेके, एंड फिर से प्रिपेयर करते हैं, इसमें अच्छा स्कोर आएगा। दिस जर्नी थोड़ी लंबी है, कोई फर्स्ट टाइम में रिकमेंड होता है, कोई 11 टाइम्स भी दे रखा है एसएसबी को। तो जर्नी थोड़ी लंबी है, हर बार हमें अच्छा स्कोर करना है। एंड आई गेस 4 6 7 months 999 इज नथिंग।
एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, तो आप आओ और आके साथ में पढ़ाई करो, साथ में लाइव क्लासेस करेंगे। 18 सितंबर आफ्टर सीडीएस और आपके रिजल्ट के बाद आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। इन केस आपको अगर एफकेट में डिफेंस मैंने हेल्पफुल लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड भाई दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद।